हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ऑल्सो टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस हाल ही में मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम है लैंड ऑफ द डेड, जो 2005 में रिलीज़ हुई एक पोस्ट एपोकलिप्टिक हॉरर मूवी है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है जॉर्ज ए रोमेरो ने। ये फोर्थ इंस्टॉलेशन है लिविंग डेड मूवीज़ की सीरीज़ में, जिसमें कुल 6 फिल्में हैं। तो ये मूवी नाइट ऑफ द लिविंग डेड, डॉन ऑफ द डेड और डे ऑफ द डेड मूवीज़ का सीक्वल है और साथ ही डायरी ऑफ द डेड एंड सर्वाइवल ऑफ द डेड मूवीज़ का प्रीक्वल भी है। इसकी IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10, रॉटन टोमेटोज पे इट्स 74% फ्रेश एंड मेटाक्रिटिक स्कोर इज 71। इस मूवी की बजट थी अराउंड 15 to 19 मिलियन डॉलर्स और इसने 40 मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट किया, जिससे ये सीरीज़ की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी है। अगर आपको ज़ॉम्बी मूवीज़ देखना पसंद है और ब्लड शेयरिंग सीन्स हैंडल कर सकते हैं तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। सो बिना और देरी के लेट्स गेट टू द एक्सप्लेनेशन। सिंस ये सीक्वल डे ऑफ द डेड मूवी का है तो हम देखते हैं कि जो डिज़ास्टर उस मूवी में हुआ था, लाइक पूरे वर्ल्ड में zombies फैल चुके थे और हर जगह लोग मारे जा रहे हैं zombies की वजह से। तो इससे बहुत ही कम जगहों पर ह्यूमन सिविलाइजेशन बची हुई है, जिसमें से एक आउटपोस्ट पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया शहर में है जिसको एक फ्यूडल गवर्नमेंट चलाती है। इस आउटपोस्ट के दो तरफ नदी होती है और जिसकी तीसरी तरफ इलेक्ट्रिक फेंसिंग है जिसको मिलिट्री के लोग गार्ड करते रहते हैं। शहर के बाहर चारों तरफ नो मैंस लैंड है जहाँ एक भी आदमी नहीं होता है, बस वॉकर्स आई मीन zombies ही होते हैं। इन सब के बीच शहर के जो रिच एंड पावरफुल लोग होते हैं वो एक लग्जरी हाई क्लास बिल्डिंग फिडलर्स ग्रीन में रहते हैं जहाँ की लाइफ एकदम नॉर्मल होती है, जबकि बाकी जो इसमें रहना अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो शहर के बाहरी इलाकों में रहते हैं। इसके साथ ही पॉल कॉफमैन नाम का एक अमीर आदमी जो इस शहर का एक तरह से रूलर भी होता है, जिसने डेड रेकनिंग नाम के एक आर्म्ड और निजी व्हीकल को स्पॉन्सर किया होता है जो कि आराम से zombies के इलाके में जा सके। और इस व्हीकल के डिज़ाइन और कमांड में था रायली डेनबो। रायली एक अच्छा आदमी होता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी डिज़ास्टर के समय सभी लोगों की मदद करता और उन्हें प्रोटेक्ट करता ज़ॉम्बीज़ से। साथ ही वो फूड, मेडिसिन और बाकी सप्लाइज भी उन लोगों को प्रोवाइड करता जो वो अपने क्रू मेंबर्स के साथ डेड रेकनिंग व्हीकल में ज़ॉम्बीज़ के बीच से लेने जाते। उसके क्रू का एक मेंबर चोलो काफ़ी एरोगेंट टाइप का आदमी होता है, जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के साथ गलत करने में हिचकिचाता नहीं था। वो लोग ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फायरवर्क्स का इस्तेमाल करते क्योंकि ज़ॉम्बीज़ कुछ करने के सिवा फायरवर्क्स को ही देखते रहते। फिर एक दिन हमेशा की तरह रायली और उसका क्रू मेंबर सभी के लिए सप्लाइज लेने जाते हैं। क्रू का एक मेंबर चार्ली जो कि एक शार्प शूटर होता है और हमेशा रायली के साथ रहता है। वो रायली का एहसानमंद था क्योंकि रायली ने उसे आग में पूरी तरह से जलने से बचाया था और तब से वो अच्छे दोस्त बन चुके थे। क्यू में एक न्यू रुकी ज्वाइन करता है और उस रात सप्लाइज को लेने वो भी साथ चलता है। सप्लाइज कलेक्ट करते समय फायरवर्क्स की मशीन ख़राब हो जाती है जिससे zombies उन पे अटैक करने लगते हैं, पर कुछ होने से पहले ही वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। सिवाय चोलो, उसका दोस्त फॉक्सी और वो नया लड़का, तीनों एक साथ एक बंद हो चुके वाइन शॉप में जाते हैं। रायली चोलो से वापस आने को कहता है पर वो उसकी नहीं सुनता। वहाँ चोलो पर एक ज़ॉम्बी अचानक अटैक कर देता है और वो उससे बाल बाल बचता है। पर इसके बाद ही जब वो वापस आने लगते हैं एक ज़ॉम्बी उस नए लड़के को हाथ पर काट लेता है। तभी रायली और चार्ली वहाँ आते हैं और रायली उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। वो नया लड़का ज़ॉम्बी में टर्न नहीं होना चाहता था तो वो रायली की गन लेके खुद को ही शूट कर लेता है। इस इंसिडेंट के बाद रायली डेड रेकनिंग के कमांडिंग से रिटायर हो जाता है। सभी ज़ॉम्बीज़ में से एक ज़ॉम्बी बाकी सभी से काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, जिसका ज़ॉम्बी निकनेम बिग डैडी होता है, जो ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने से पहले एक गैस स्टेशन अटेंडेंट था। तो वो काफ़ी स्मार्ट होता है बाकी सभी ज़ॉम्बीज़ से। लाइक वैसे तो ज़ॉम्बीज़ के पास ब्रेन नहीं होता लेकिन इसके पास थोड़ा बहुत तो था, इसलिए वो बाकी सबका लीडर बन जाता है। मीनवाइल रायली शहर में मिलिगन से मिलने जाता है, जहां रायली अपने कार गैरेज में से लेने जाता है पर वहां से उसकी कार गायब हो चुकी थी। तो कार का पता लगाने दोनों चिहुआहुआ के बार में जाते हैं जहां चिहुआहुआ जो कि उस इलाके का एक तरह से डॉन था और गराज भी उसकी ही थी। बार में zombies को टॉयज के जैसे यूज़ कर रहे थे गेस्ट्स को एंटरटेन करने के लिए। लाइक आप उनके साथ सेल्फीज खींच सकते, उन्हें कलर गन से शूट कर सकते थे एंड व्हाट नॉट। इन सभी के बीच स्लिक नाम की एक प्रोस्टिट्यूट को लाया जाता है जिससे ज़बरदस्ती एक केज में कुछ zombies के साथ बंद कर देते हैं।
वो फाइट तो करती है ज़ॉम्बीज़ से, लेकिन उस केज से निकल नहीं पाती। रायली ये देखता है और उन ज़ॉम्बीज़ को मारकर स्लेक को बचा लेता है। साथ ही चार्ली इस हाथापाई में चिहुआहुआ को शूट कर देता है। इसके बाद ही पुलिस आकर उन तीनों को लेकर जेल में बंद कर देती है। वहाँ स्लेक चार्ली के पूछने पर बताती है कि उसे ज़ॉम्बीज़ के केज में कॉफमैन के कहने पर डाला गया, क्योंकि स्लेक ने मलिगन की मदद की थी, जो कॉफमैन के खिलाफ विद्रोही आंदोलन के लिए गरीबों को एक साथ कर रहा था। उधर चोलो वही महंगी शराब लेकर कॉफमैन से मिलने फिडलर स्क्रीन जाता है। चोलो दरअसल कॉफमैन के गलत कामों में उसकी मदद करता, उसके एनिमीज़ को रास्ते से हटाने में। चोलो कॉफमैन से फिडलर स्क्रीन में ही एक अपार्टमेंट की मांग करता है, लेकिन कॉफमैन उसे मना कर देता है और इसके बदले चोलो डेड रेकनिंग को चुराने का प्लान करता है। मीनवाइल बिग डैडी बाकी ज़ॉम्बीज़ को लीड करते हुए उन्हें शहर के बॉर्डर फेंसिंग तक ले आता है। सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ बॉर्डर सिक्योरिटी के लोगों पर अटैक कर देते हैं। इसी बीच मौका पाकर चोलो और उसके कुछ दोस्त डेड रेकनिंग को चुरा लेते हैं। ज़ॉम्बीज़ बॉर्डर सिक्योरिटी के सभी लोगों को मारकर खा जाते हैं। एक और बात की, बिग डैडी अब गन चलाना भी सीख चुका था। दैट ज़ॉम्बी हैज़ गॉट ब्रेन्स। और साथ ही वो दूसरे ज़ॉम्बीज़ को भी सिखाता है। और अब उनका नया एम था फिडलर स्क्रीन। चोलो कॉफमैन को धमकाता है कि वो डेड रेकनिंग से फिडलर स्क्रीन को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके बदले वो कॉफमैन से $5 मिलियन की मांग करता है। कॉफमैन के पास और दूसरा रास्ता ना होने की वजह से कॉफमैन रायली की मदद लेता है। रायली कॉफमैन का ऑफर मान लेता है और डेड रेकनिंग को वापस लाने के बदले उससे एक कार की मांग करता है और साथ ही वेपन्स की भी, ताकि वो इन सब से दूर कनाडा जा सके अपने दोस्तों के साथ। कॉफमैन इस काम के लिए रायली के साथ और 3 लोगों को मदद के लिए भेजता है, मैनोलेट, मोनिका और पिल्सबरी। सभी लोग अपने हथियारों के साथ एक जीप में रवाना होते हैं और सबसे पहले वो जाते हैं बॉर्डर इलाके की तरफ, जहाँ से चोलो ने डेड रेकनिंग को चुराया था। वहाँ पहुंचकर चार्ली को पता चलता है कि सभी ज़ॉम्बी शहर की तरफ जा रहे थे और ये बात वो कॉफमैन को भी बताता है। और जब वो वहाँ से निकलने लगते हैं तो एक ज़ॉम्बी मैनोलेट को काट लेता है। इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी में तब्दील हो और दूसरे के लिए खतरा बने, स्लेक उसे गोली मार देती है। मीनवाइल बिग डैडी ने काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ को गैदर कर लिया था और वो नदी को पार कर शहर तक पहुंच चुका था और वो सभी लोगों को मारने लगे थे। ऐसे ही धीरे धीरे करके फिडलर्स किंग की तरफ जाने लगते हैं। जब फाइनली वो डेड रेकनिंग को ट्रैक कर लेते हैं तो चोलो से बात करने रायली और चार्ली अकेले ही जाते हैं। स्लेक और पिल्सबरी मोनिका को बेहोश कर रायली और चार्ली को फॉलो करते हैं। जब चोलो को पता चलता है कि रायली अकेले नहीं आया है और वो कॉफमैन के कहने पर ये सब कर रहा है, तो चोलो रायली को गन पॉइंट पर लेता है और फिडलर स्क्रीन की तरफ मिसाइल्स फायर करने की तैयारी करता है। पर सिंस डेड रेकनिंग को रायली ने डिज़ाइन किया था, तो वो अपने एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस से डेड रेकनिंग के वेपन सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है। चोलो रायली से उसे ठीक करने को बोलता है, लेकिन रायली उस डिवाइस को तोड़ देता है और तभी मोनिका को होश आ जाता है और वो चोलो को शूट करती है, लेकिन रायली उसे बचा लेता है, पर इसके बावजूद भी उसे एक गोली लग ही जाती है। मोनिका भी बच नहीं पाती एज शी गेट्स अटैक बाय ज़ॉम्बी। रायली घायल चोलो को डेड रेकनिंग में अपने साथ चलने को कन्विंस करता है, लेकिन चोलो कहता है कि वो अकेले ही क्लीवलैंड आउटपोस्ट की तरफ जाएगा। रायली उसे मना करता है, लेकिन वो नहीं सुनता और इस जर्नी में चोलो को फॉक्सी अपने हथियारों के साथ कंपनी देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ही चोलो को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। फॉक्सी के गोली से मरने के बजाय वो डिसाइड करता है कि वो फिडलर स्क्रीन जाएगा और कॉफमैन को मार डालेगा। तो फॉक्सी चोलो को फिडलर स्क्रीन के बाहर ड्रॉप करता है और दोनों अपने अपने रास्ते चलने लगते हैं। दूसरी तरफ सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ फिडलर स्क्रीन पहुंच चुके थे और हर तरफ तबाही मचा रहे थे एज दे गॉट ब्रेक इनटू द बिल्डिंग। वो लोगों को मार रहे थे और उन्हें खा भी रहे थे। जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग ज़ॉम्बीज़ को बाहर रखने के लिए थी, वो अब एक ट्रैप बन चुकी थी, जिससे लोग शहर के अंदर ही फंस चुके थे। शहर की ये हालत देखकर कॉफमैन वहाँ से भागने का प्लान करता है। वो अपना सारा कैश पैक कर अपने बटलर के साथ पार्किंग गैराज पहुंचता है और जैसे ही वो अपनी कार के अंदर बैठता है, तभी वहाँ बिग डैडी आता है। ये देखकर बटलर वहाँ से भाग जाता है। सिंस बिग डैडी एक इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी था विद ब्रेन ऑफ कोर्स, तो वो कार के अंदर फ्यूल भर देता है, पर उसके पास फायर नहीं था, तो बिग डैडी अब कार को जलाने आग का बंदोबस्त करने जाता है। इसी बीच वहाँ चोलो, जो कि अब फुल ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, कॉफमैन के सामने आता है। दोनों एक दूसरे से हाथापाई करने लगते हैं। तभी बिग डैडी वहाँ वापस आता है और उन दोनों को जलाकर मार देता है। उधर रायली डेड रेकनिंग में शहर की तरफ जाते हुए एक रेस ड्रॉप ब्रिज तक पहुंचता है। उसे नीचे लाने रायली अकेले ही जाता है।
इसी बीच उन पर एक ज़ॉम्बीज़ का ग्रुप अटैक कर देता है। एक ज़ॉम्बी राइली पर भी अटैक करता है, लेकिन वो किसी तरह से मैनेज कर लेता है उसे मारने में और ब्रिज को नीचे लाता है। और जब वो फाइनली सिटी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ अब कुछ भी बचा नहीं था। ज़ॉम्बीज़ ने पूरी सिटी को इन्वेड कर लिया था और तो उन पर फायरवर्क्स का भी कोई असर नहीं हो रहा था। इससे पहले कि बाकी इन्फेक्टेड लोग भी ज़ॉम्बीज़ बन जाए, रायली उन्हें मिसाइल से मार देता है। और तभी मिलिगन और उसके साथ के लोग उनके सामने आते हैं, जिनको मिलिगन ने ज़ॉम्बी अटैक के दौरान सेफ प्लेस में छुपा दिया था। तो फाइनली रायली और मिलिगन एक दूसरे को गुड बाय करते हैं और अपने अपने रास्ते चलने लगते हैं। जाते हुए रायली देखता है कि बिग डैडी और उसके साथ बाकी ज़ॉम्बीज़ को, जो अब लोगों पर अटैक नहीं कर रहे थे बल्कि वो भी अपने रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, रायली और उसका ग्रुप उन्हें अकेले छोड़ देता है और सभी डेड रेकनिंग में कनाडा की तरफ आगे बढ़ते हैं। और यही ये मूवी एंड होती है। सिंस मैंने इस मूवी की प्रीक्वल और ना ही सीक्वल देखी है, तो आई हैव नो आइडिया उन मूवीज़ में क्या हुआ था और नेक्स्ट क्या होता है। पर सिंस ये स्टैंड अलोन मूवी है, तो आप इस मूवी को बिना प्रीक्वल और सीक्वल के एक बार ज़रूर देख सकते हैं। तो मैं होप करती हूँ मेरे इस एक्सप्लेनेशन से आपको मूवी समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप। एंड अगर आपको ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद है देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड एक रिक्वेस्ट है कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहेंगे, प्लीज़ कमेंट बिलो फॉर सजेशंस। और मेरे नेक्स्ट वीडियो आने तक बाय बाय एंड टेक केयर।